बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? अब मैं मानता हूं कि सारे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बाहर जाने पे बहुत ही परेशान हैं और दुख में भी हैं। लेकिन एक खुशखबरी इस दुख में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि जो पाकिस्तान का बासमती का राइस है, जो कि पूरी दुनिया में रिकग्नाइज्ड किया जाता है, उसको एडमायर किया जाता है, अब उसकी जो ओन मलकियत है वो पाकिस्तान के पास है। जी दोस्तों, रिसेंटली एक ख़बर आई है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने ऑफिशियली रिकग्नाइज कर दिया है पाकिस्तानी बासमती को एज इट्स ओन प्रोडक्ट्स, यानी कि इसके जो राइट्स हैं वो अब पाकिस्तान के पास हैं। जैसे कि जो पांडा जानवर है ना, उसकी मलकियत पूरी दुनिया में चाइना के पास है, उसके राइट्स चाइना के पास है, उस जानवर को कोई ओन नहीं कर सकता। इसी तरह पाकिस्तान में जो अच्छी क्वालिटी के और कम कीमत के बासमती के राइस हैं, यूरोपियन यूनियन के बाद ओन करना अब पाकिस्तान के क्रेडिट में है। अब हुआ यूँ कि यूरोपियन यूनियन ने भी ये डिसीजन दे दिया है इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने। ये बहुत बड़ी ख़बर है। मैं आपको एक बात बताऊं, इस खबर के पीछे भी जो भारत था ना, जो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वो किसी महाज पे भी पाकिस्तान को इज्जत से और चैन से नहीं बैठने नहीं देता। उसने क्या किया हुआ था? उसने कहा हुआ था कि ये जो बासमती के राइस है ये मेरी मलकियत है। तो इस चीज़ को ओन कर दिया है अब, और इसको कंफर्म भी कर दिया है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने कि ये पाकिस्तान की ही मलकियत है। अब ये जो पाकिस्तानी बासमती राइस है ना दोस्तों, ये पूरी दुनिया में अपने सुप्रीम एरोमा यानी कि अपनी खुशबू की वजह से, क्वालिटी की वजह से और कम कीमत की वजह से पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। ठीक है, वैसे तो बांग्लादेश के राइस भी पूरी दुनिया में मशहूर है, और इसके साथ साथ बाकू अज़रबैजान के राइस भी अच्छे हैं, इंडिया के राइस भी अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो राइस हैं इनका सानी नहीं है। इट इज़ पीयरलेस, ये इसका सानी नहीं है। और हुआ यूँ है कि पाकिस्तान ने 27 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की है बासमती राइस की। आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि 27 बिलियन डॉलर, यानी कि मैं जब कभी भी आपको कहूँ कि पूरी दुनिया में अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो क्यों नहीं आप अपने राइस का बिज़नेस स्टार्ट करते, तो वो बात सच है। अब हुआ यूँ है कि 1933 में हाफिज़ाबाद का इलाका, ये हाफिज़ाबाद के रहने वालों के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके इलाके के जो बासमती राइस थे ना, उनको सुपीरियर को क्वालिटी से नवाजा गया। अभी 1933 की बात है, तब इंडिया और पाकिस्तान होते थे साथ साथ। अब इंडिया कहता है जी ये जो क्रेडिट है वो हमें जाना चाहिए। पाकिस्तान कहता है कि चूँकि हाफिज़ाबाद अब हमारी मुल्क में है, हमारी कंट्री में है, तो ये क्रेडिट भी हमें ही जाना चाहिए। तो जैसे कि मैंने पहले बता दिया, यूरोपियन यूनियन और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है। अब डेटे के अनुसार, जो डेटे के मुताबिक, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का FAO है, वो उसने क्या किया कि जब इंडिया की एप्लीकेशन आई 1965 में और 1960 में कि जी ये वाले जो बासमती राइस हैं इस पे हमारा हक है, तो उन्होंने इसको अपने नज़र सानी के लिए उसको भेजा। उसने इसको देखा कि वाकई ये बात ठीक है, लेकिन उसके बाद स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो आए पाकिस्तान की तरफ से, हाफिज़ाबाद की रीजन से, कि भाई ये वाले जो हैं ये हमारी मलकियत है। तो अब ट्रेड एक्सपर्ट शमसुल इस्लाम साहब ने इसको एम्फसाइज़ भी कर दिया है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये पाकिस्तान के ही पास है। जियोग्राफिकली जो इंडिकेशन देते हैं, जिसे हम GI बोलते हैं, उसके अकॉर्डेंस भी जो पाकिस्तान के पास है जी अब इसकी मलकियत इन राइस की। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, बड़ी अहमियत की हामिल है। देखिए दोस्तों, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि दुनिया में जब कभी भी सर्टिफिकेशन होगी ना राइस की और बासमती राइस की, तो सबसे पहले नाम आएगा जी पाकिस्तान का। और पाकिस्तान अपने राइट्स चाहे तो जिसको मर्जी बेच सकता है, लेकिन पाकिस्तान को अपने राइट्स बेचे नहीं और ना ही बेचेगा। उसकी वजह यह है कि हम जितने भी लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क की जो चीज़ें हैं वो पूरी दुनिया में ट्रेड हों, ठीक है, एक्सपोर्ट हों। हम इंपोर्ट भी चीज़ें करते हैं, घर भी मंगवाते हैं, लेकिन जो एक्सपोर्ट्स होती है ना चीज़ें, उनसे GDP ग्रो करता है, उनसे पाकिस्तान की मैशत स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी। तो कैसे ही होगा कि अगर हम इसको अब जो बासमती के राइस हैं इसको हम ओन करेंगे तो हमें कितना फ़ायदा होगा। इस खित्ते में
अगर मैं आपको हिस्ट्री पे ले जाऊं तो इस खित्ते में चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा चावल पैदा करने वाला मुल्क था आज से हज़ारों साल पहले। और चाइना और जापान के जो राइस थे वो थोड़े से गलूमी थे, यानी कि छोटी साइज़ में थे और वो गलूमी थे। यानी कि जिस तरह हमारे राइस है ना, वो उनको आप स्टिक से पकड़ नहीं सकते, वो लैदा हो जाएंगे। लेकिन चाइना के जो राइस हैं वो सेपरेट नहीं होते, वो खिचड़ी टाइप बन जाते हैं और आप उसको आसानी से उठा के खा लेते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के राइस है ना दोस्तों, उनमें बासमती है और बहुत से मेरा चूँकि एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मुझे पता है बहुत सी ऐसी टाइप्स हैं राइस की जो पूरी दुनिया में रिकग्नाइज्ड हैं पाकिस्तान के अकॉर्डिंग। मुझे याद है मैं एक दफ़ा ईरान में था, तो वहाँ पे मैंने पाकिस्तान के राइस लेके खाए, यकीन करें मज़ा आ गया। एक दफ़ा मैंने चाइना में राइस खाए पाकिस्तान के, मुझे लगा कि यार हम पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के राइस की इज़्ज़त नहीं करते, कदर नहीं करते। इवन दो मलेशिया में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे लोग इतने पैसे दे के वहाँ पे पाकिस्तान के राइस खाते हैं। तो आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के राइस जो हैं, पाकिस्तान के जो चावल हैं, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। अब करना ये है कि जिन जिन भाइयों का बिज़नेस है जी राइस पे, उनको चाहिए कि अपने राइस को एक्सपोर्ट करें, पूरी दुनिया में पैसे कमाएं। और इसको इंग्लिश में कैश क्रॉप भी बोलते हैं, यानी कि ये ऐसी क्रॉप है जो पैसा ही पैसा लाती है, इस पे नुकसान कभी भी नहीं होता। तो ये खुशखबरी थी, आप लोगों से शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो जान के जियो और खुश होके जियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।